नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर एड चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में कविता संग्रह की बात करेंगे जिसका नाम है ये तुम्हारा शहर है, जिसकी कवित्री है सारिका चौरसिया। प्रकाशित किया है समदर्शी प्रकाशन ने। किताब के कुल पन्ने हैं 136 और इसका पेपरबैक की कीमत है 175। सारिका जी का ये पहला काव्य संग्रह है। कविता कभी लिखी नहीं जाती बल्कि वह आती है। जब भी आप किसी घटना को देखते हो तो मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको कवि या कवित्री अपने शब्द प्रदान करती है। कविता में सागर को घाघर में भरना होता है। कवित्री सारिका जी ने ये काम बखूबी किया है। उन्होंने जो महसूस किया उनको कविता में परो दिया। सारिका जी ने प्रकृति, मजदूर, किसान, फौजी, रीति रिवाज और स्त्री के ऊपर अपनी कविता से विचार व्यक्त किए हैं। विशेष तौर पे स्त्री समस्या पे लेखिका की अच्छी पकड़ है। इसके लिए सिर्फ स्त्री होना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपकी समझ और नज़रिया भी अहम स्थान रखता है। अब इस काव्य संग्रह से कुछ कविताएं पेश करता हूँ जो मुझे बेहद पसंद आई। स्त्री परतदर प्यासी में कवित्री कहती है, स्त्री शक्कर सी घुलनशील, जीवन में मिठास भर दे शरबत का आधार सी, स्त्री परतदर प्यासी। अगली कविता है शोहरत की दौड़। तो शोहरत की दौड़ में कवित्री कहती है, परंपरा और रिवाजों के नाम पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का ही गला घोंटती महिलाएं, एक दूसरे के ही स्वाभिमान को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती महिलाएं, अति विशिष्टता क्रम में अग्रहिणी साबित होने की इच्छुक अति महत्वाकांक्षी महिलाएं, वर्ष में एक बार महिला दिवस पर सम्मानित होने की चाह में पूरा वर्ष बिताती महिलाएं, नहीं जानती कितना अनमोल मातृत्व सुख खो देती हैं, अपनी ही पहचान बाहर तलाशती महिलाएं, एहसास करती हैं तब उम्र पूरी बीत जाने के बाद, भूल जाते हैं अप्सराओं को देवेश्वर इंद्र भी अक्सर जोवन ढल जाने के बाद। अगली कविता है वंश बेल। तो जिसमें कवित्री ने वंश के बारे में बताया है कि कैसे हम पुत्र को ज़्यादा तरजीह देते हैं। पुत्र प्राप्ति के अहंकार में चूक जाते थे देना संस्कार उन्हें, या फिर हो जाते थे थोड़े लापरवाह वंश बेल निर्माण में। परोसते थे सबसे पहले थाली, परोसते थे सबसे पहली थाली और लबालब भरा दूध का गिलास थमा देते थे योगदान बलिष्ठता के विकास में। भैया के बाद जो बचे वो तेरा, सिखाते समझाते कच्ची उम्र में ही त्यागी बना जाते थे बेटियों को बेटों के मोह पाश में। ये वही रूढ़िगत विचारों की पीढ़ियां थी जिन्होंने पुत्र को पुरुष बनाते बनाते पाशविक बना डाला अनजाने में। तो इस कविता में साथ में ही आधुनिकता की बात करते हैं कि आज के हालात क्या हैं। किंतु समय बदल चुका, संतान बस एक या दो की उत्कृष्ट सोच ने नई पीढ़ी को दी फिर नई दिशा। आइए संस्कारों से भरी थाली परोसें दोनों को ही, फिर चाहे बेटा हो या बेटी हो, और रिश्तों के सम्मान से लबालब भरे गिलास में प्यार की मिठास घोलें। एक एक परिवार से शुरू करें और मोहल्ले समाज बदल सके। जो अगर हम अपने परिवार से शुरू करें, फिर आस पड़ोस बदलेगा, फिर समाज बदलेगा। तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगली कविता है निर्जला। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंग लिखा है। व्रत रखती हैं पुरुषों के नाम के, उम्र भर निर्जल से अनजाने में बढ़ा जाती हैं उम्र अपने। जी लेती हैं पुरुषों से ज़्यादा, औरतें भोली होती हैं पति की लंबी उम्र की कामना कभी चांद तो कभी सूरज को दिया दिखाकर पूरी करती हैं, और उन्हीं पुरुषों से करती हैं उम्र भर तकरार। अपने स्त्री तप की जंग में जीत हासिल कर सके, भूल जाती हैं उनकी जीत, और पुरुष तप की हार के बीच ढाल बन खड़ी है वो खुद ही औरत के किसी दूसरे स्वरूप पे।
तो कितने अच्छे तरीके से लिखा है इस कविता को। अगली कविता है उतरती सीढ़ियाँ उम्र की। तो इसमें आपने नाम से ही पता चलता है कविता में क्या हो सकता है। तो इसका जो लास्ट पैरा है वो आपको सुनाता हूँ। हाय कैसी कहूँ कि मेरी उम्र है अब 45 को भी पार सी। हाय कैसी कहूँ कि मेरी उम्र है अब 45 को भी पार सी। कब बीती कितनी तेज थी रफ्तार। घड़ी कैलेंडर महीने साल नहीं कुछ थी दरकार। कठपुतली सी नाचती रोती हंसती हंसाती मेरी उम्र ने मुझ पर से ही मेरी जिंदगी सदके में वार दी। अगली कविता है महिला दिवस। आइए महिला दिवस मनाएं, आज फिर स्टेज सजाएं और माइक पकड़ बुलंद स्वर में कविता गाएं। महिला को महिला की देहरी से बाहर ले जाने की एक और कोशिश कर जाएं। हम में से कुछ किनारी वाली कड़क साड़ी पहन आत्मविश्वास दर्शाएं और कुछ अति महत्वाकांक्षी काले चश्मे में सुर्ख रंगे होठों के साथ नजर आएं। घरेलू हिंसा को मेकअप की परतों में मुस्कुराते छिपाएं। ये दोबारा सुने। घरेलू हिंसा को मेकअप की परतों में मुस्कुराते छिपाएं। एकजुट हो महिला आज़ादी और उत्पीड़न पर कुछ जोशीले भाषण भी कर जाएं। ठहरिए शाम होने को है। घड़ी ने गलत फहमियों के कुछ घंटे बड़े जीवंत बिताए। आइए लौट चलें घरों को। औरत ही औरत की दुश्मन सबसे पहले चरितार्थ कराएं। हम में से ही कुछ सासों का रोल निभाए तो कई बहू बेटियां अपनी अपनी भूमिकाओं में फिर 364 दिन बिताएं। कहीं सहकर्मी बन अफवाह उड़ाएं, चरित्र हनन की हद तक जाएं। अनजाने में अपनी ही जैसी किसी असीमता को ठेस पहुंचाएं और कहीं अपने ही वजूद से खुद को टकराएं। दहलीज पार कर भी हार जाए तो क्यों ना ऐसा कुछ कर जाएं कि महिला दिवस को रोज मनाएं। अपनी अपनी भूमिकाओं में अपने ही दायरे में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाएं। संतान की शक्ल में एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर जाएं जो स्त्री पुरुष के भेदभाव से मुक्त, उन्नत, प्रगतिशील और प्रेम भाव से सराबोर सम्मानित जीवन पाएं। अगली कविता है आवरण कि कैसे एक पर्दा होता है, हर एक चेहरे के पीछे का एक चेहरा होता है। तो सुने। दोहरा होता है आदमी हल्की ठंड में औरतें दोहर की तरह। आवरण ही तो होता है आदमी नंगे मन को ढकते वस्त्र की तरह। दिल में कुछ और बाहर कुछ और होता है आदमी। सामाजिक दायित्वों के भाषणों की तरह स्टेज पर गेंदे की माला पहनते तस्वीरें खिंचवाते कुछ और वादों वाली जिम्मेदारियां पूरा करने के समय कुछ और। बस मान और रुतबे की चाह में जीता है आदमी। बस मान और रुतबे की चाह में जीता है आदमी। पार्क में लगे बुद्धिजीवी के पुतले की तरह। पर अल्पज्ञानी नहीं जानता होता है माल्या अर्पण भी किसी खास दिन ही बुद्धिजीवी की मूर्त पर प्रदर्शित करते कौवे अपनी चित्रकला को बाकी के 364 दिन पर। अगली कविता है कल और आज के बीच से। अचानक मन का कोना पीछे भाग रहा, बहुत पीछे और पीछे 90 में जाग रहा। जहां नेशनल और जीटीवी तक झांक रहा, स्कूल से घर और कॉलेज से ट्यूशन जान रहा। गलियारे में फिक्स टेलीफोन के तार और कमरे तक एक्सटेंशन लाने पर 100 सवाल। 18वें में पहुंचती बेटी और पिता के माथे पर पड़ते बल का बवाल। ऊंचा घराना और बेटी की विदाई, इतने के बीच ही थी वो दुनिया समाई। आज मैं लौट जब आई हूँ, हाथों में सेलफोन असंख्य नंबरों की लिस्ट भी साथ लाई हूँ। और साथ आया है अदृश्य एक उन्माद, अपनों से दूर पर मीलों दूर का साथ।
अपनों से दूर पर मीलों दूर का साथ, अजनबी से प्यार और रिश्तों का उपहास। फेमिनिस्टों से माफ़ी पर पल्लू ने बहुत बचाया, फेमिनिस्टों से माफ़ी पर पल्लू ने बहुत बचाया, जब तक सिर पर वो आशीर्वाद की तरह फहराया, जब तक सिर पर वो आशीर्वाद की तरह फहराया। बड़ी सी बिंदी जब तक जगमगाई, बड़ी सी बिंदी जब तक जगमगाई, गैरों से मर्यादा निभाई। बिंदी का आकार छोटा हो गया, साथ ही दुपट्टा भी कहीं खो गया। और खो गया माँ बेटी के बीच का प्यार, और खो गया माँ बेटी के बीच का प्यार, जब एक सी ड्रेस पर विस्तृत हो गया ऑनलाइन कारोबार। ना जाने कितनी शैलजा मिट्टी हो गई, ना जाने कितनी शैलजा मिट्टी हो गई, और असंख्य है अभी कतार में, मैं और मेरी जैसी कई रोज गुजरती हैं 90 और आज के बीच से। तो ये 90 और आज का जो अंतर है उसको कवित्री ने बताया है अपने शब्दों में। अगली कविता है 16 अगस्त। तो इसमें एक व्यंग्य है, जब आप इसको पूरी सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम 16 अगस्त क्यों है और इसमें क्या कह रही है कवित्री। बड़ी संजीदगी से बिखरे झंडे उठा रहा था वो नन्हा मासूम, बड़ी संजीदगी से बिखरे झंडे उठा रहा था वो नन्हा मासूम। कल इसी सड़क से स्कूली बच्चों की ऐसी बस गुजरी थी, जुलूस के बाद। माँ कितना सच कहती है, वो यूं ही एक तिरंगे को रो रहा था। आज 16 अगस्त है, आज 16 अगस्त है। इस किताब की मैं अब आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ, बेटी माँ का अक्स। कौन कहता है माँ बनकर माँ का साया सिर पर से हट जाता है, वो बेटी के रूप में फिर माँ बनकर मंडराता है। कभी बेटी के गले से लिपट रोकर तो देखो, कभी बेटी के गले से लिपट रोकर तो देखो, वही दुलार फिर मिल जाएगा माँ से बचपन में जो था पाया। कौन कहता है माँ बनकर कमजोर शरीर हो जाता है, वो बेटी के नन्हे हाथों सर सहलाने में मिल जाता है। असहाय और कमजोर होने का भाव दिल आए निकल जाएगा, कभी बेटी की गोद में सिर रखकर तो देखो, कभी बेटी की गोद में सिर रखकर तो देखो। कौन कहता है उलझने ही उलझने हैं राहों में, कौन कहता है उलझने ही उलझने हैं राहों में, कभी बेटी की बाहों का सहारा ले उठकर तो देखो, जाने कितने उलझनों से भरा मन हल्का हो जाएगा। कभी बेटी को सहेली समझ कर तो देखो, कभी बेटी को सहेली समझ कर तो देखो। जमाने भर की खुशियाँ राहों में भर जाएंगी, जमाने भर की खुशियाँ राहों में भर जाएंगी, कभी बेटी की स्कूटी पर साथ उसके सुनसान सड़कों पर हवा में दुपट्टा लहराते आवारगी करके तो देखो। कभी बेटी की स्कूटी पर साथ उसके सुनसान सड़कों पर हवा में दुपट्टा लहराते आवारगी करके तो देखो। अब बात करते हैं किताब के कवर पेज, नाम और इसकी प्रिंटिंग की। तो किताब का कवर पेज मुझे शानदार लगा और किताब का नाम भी अच्छा है, पर प्रिंटिंग की मुझे थोड़ी कमी लगी। कई जगहों पे छोटी सी कविता के लिए भी पूरे पेज को प्रयोग किया गया। अगर ऐसा ना करते तो ये 136 पेज की किताब 100 पेज की हो जाती, जिससे इसकी कीमत भी कम होती और साथ में कागज़ की भी बर्बादी ना होती। तो ऐसी बातों का प्रकाशक को ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये लेखिका का पहला प्रयास है, उम्मीद करता हूँ कि आगे और भी अच्छा लिखेंगी। अगर आप ये किताब ख़रीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ये किताब खरीद सकते हो। और साथ में ही वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।